नमस्कार, सुप्रभातम। गत कक्षा में हमने बौद्ध दर्शन के अनुसार आर्य सत्यों पर विमर्श किया था और 2 आर्य सत्यों पर हमने अपनी बात को पूर्ण कर लिया था और आज हम तृतीय आर्य सत्य पर विमर्श करेंगे। द्वितीय आर्य सत्य में यह स्पष्ट हो चुका है कि दुखों के कारणों की एक लंबी श्रृंखला है, जिसे बुद्ध ने द्वादश निदान या भवचक्र कहा। अब तृतीय आर्य सत्य के रूप में बुद्ध प्रतिपादित करते हैं कि इन दुखों के कारणों का नाश संभव है। इसी को दुख निरोध कहते हैं और इसी को निर्वाण भी कहते हैं। यदि हम कारणों का नाश कर दें तो दुखों का अंत स्वयं ही हो जाएगा। अतः इस अवस्था का उचित ज्ञान प्राप्त करना अत्यावश्यक है। बुद्ध ने अपने जीवन से और अपने उपदेशों से यह स्पष्ट किया कि निर्वाण की प्राप्ति इस जीवन में भी हो सकती है। उसके लिए मृत्यु या देह त्याग की प्रतीक्षा नहीं की जाती। इसी को हम जीवन मुक्ति कह सकते हैं। निर्वाण का अर्थ कर्मों का त्याग नहीं है, अकर्मण्यता नहीं है। स्वयं बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हो गया उसके बाद वे अकर्मण्य हो गए, ऐसा तो नहीं था, अपितु उन्होंने एक सुदीर्घ प्रदेश में भ्रमण करके अपने इन उपदेशों का, अपने ज्ञान का प्रचार किया और अपने संघ की स्थापना के महत् कार्य किए। उनके हृदय में करुणा का संचार हुआ और उन्होंने इस करुणा के वशीभूत होकर लोक कल्याण किया। वे चाहते थे कि जिस आनंद को उन्होंने अनुभूत किया है उस आनंद को प्राणी मात्र भी भोगे। अतः यह तो स्पष्ट ही है कि बौद्ध मत यह मानता है कि निर्वाण इस जीवन में प्राप्त हो सकता है। वह जीवन का नाश नहीं है, अपितु दुखों का नाश है और उसकी प्राप्ति के बाद भी मनुष्य को कर्मशील रहना चाहिए। अब प्रश्न होता है कि यदि मनुष्य कर्म करता ही रहेगा तो वह बंधनों से मुक्त कैसे होगा? तो बुद्ध इसका भी मार्ग बताते हैं कि राग, द्वेष, मोह, माया, आसक्ति आदि से मुक्त होकर के किया गया कर्म संस्कारों को जन्म नहीं देता, और जब ये संस्कार नहीं उद्भूत होते तो भव अर्थात जन्म लेने की इच्छा और जाति अर्थात जन्म नहीं होता, और जन्म नहीं हुआ तो उससे जुड़ी हुई जो कड़ियां हैं, जरा, मरण आदि, वे स्वयमेव ही खंडित हो जाती है। एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं कि किसी बीज को हम सामान्य स्थिति में यदि बोते हैं तो उससे पौधे की उत्पत्ति होती है, किंतु यदि बीज का भर्जन कर दिया जाए और फिर उसका वपन करके उसमें मिट्टी, खाद, जल सब कुछ स्थापित किया जाए तब भी उस बीज से कोई पौधा उत्पन्न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बीज में जो शक्ति थी वह हमने समाप्त कर दी। उसी तरह से ये जो राग, द्वेष, मोह आदि हैं, ये बीज रूप हैं। इन बीजों का ही नाश कर दिया जाए तो अपने आप ही कर्म जनित जो कोई बाधाएं आगे आने वाली है वे नष्ट हो जाएगी। सार यह है कि अनासक्त भाव से कर्म किया जाना चाहिए। यही हेतु बनता है इस प्रपंच में पुनः पुनः आवागमन से मुक्ति का। निर्वाण के स्वरूप के विषय में बुद्ध से कई लोगों ने कई प्रश्न करे, जो कि उनके बहुत सारे संग्रहों में पाए जाते हैं। जैसे कि एक बार राजा अजातशत्रु ने उनसे पूछ लिया कि ये निर्वाण कैसे होता है और इसे मैं प्राप्त कर लूंगा तो मुझे क्या लाभ होगा? तो बुद्ध ने यह कहा कि यह निर्वाण प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, ये केवल अनुभव गोचर है। और यदि इसके लाभ और महत्व के बारे में आप पूछें तो मैं यही कहूंगा कि जब स्वयं आप उस अवस्था में पहुंचेंगे तो आप यह अनुभूत करेंगे कि आपकी मिथ्या दृष्टि का परिमार्जन हो चुका है और मोह, माया, राग, द्वेष, आसक्ति, तृष्णा आदि से मुक्त होकर के आप जिन कर्मों को कर रहे हैं वे आपके मन में किसी क्लेश को उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। आप शांति, आनंद और एक असीम सुख का अनुभव करेंगे, जो कि आपको हर दृष्टि से मुक्त कर देगा। ऐसे ही एक बार ग्रीस के राजा मेनेंडर, जो कि बाद में मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुए और बौद्ध धर्म के
एक बड़े अनुयायी माने गए तथा उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत योगदान दिया। वे भी बुद्ध के शिष्य नागसेन के शिष्य थे। तो उनके संबंध में भी एक प्रसंग प्रसिद्ध है। उन्होंने भी निर्वाण का स्वरूप पूछा था। तो नागसेन ने उन्हें बताया कि इस निर्वाण को आप समुद्र की तरह गहरा कह दो, पर्वत की तरह ऊंचा कह दो, मधु की तरह मधुर कह दो और कितनी ही उपमाएं दे दो, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि यह उसी तरह की चर्चा होगी जैसे कि किसी अंधे व्यक्ति को आपको रंग का ज्ञान कराना है। आप उसे कितनी भी युक्तियों के माध्यम से वर्ण का ज्ञान कराएं, कितनी भी उपमाएं दें, कितने भी तर्क दें, किंतु वह जो कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहा है अपनी अंतः प्रज्ञा से ही कर रहा है। बस यही निर्वाण का स्वरूप है। इस तरह के कई प्रसंग बौद्ध ग्रंथों में प्राप्त होते हैं, जो कि उनके त्रिपिटकों में भी संग्रहित है तथा भिन्न भिन्न संप्रदायों के जो ग्रंथ है वहां भी प्राप्त होते हैं। और निर्वाण का शाब्दिक अर्थ भी हम देखें तो उसका अर्थ है बुझ जाना। अब यह बुझ जाना नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए, अपितु यहाँ दीप का जैसे बुझ जाना कहा जाता है, उसी तरह यहाँ मनुष्य के जीवन में जो प्रज्वलित उसके दुख हैं उनका नाश हो जाना, यह तात्पर्य समझा जा सकता है। इसमें विद्वानों में कुछ मतभेद हैं, किंतु यही अर्थ इसका अधिक सार्थक प्रतीत होता है। अब तृतीय सोपान के रूप में हमने निर्वाण के अद्भुत स्वरूप को केवल श्रवण कर लिया, उसे अभी अनुभूत नहीं किया, लेकिन वह एक अद्भुत आनंद है, इसको हमने जान लिया और यह भी विश्वास हृदय में हो गया कि दुखों का निरोध संभव है और उस निर्वाण की प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य कर सकता है। तो बुद्ध का कहना है इतना ही जान करके हमें नहीं रुक जाना चाहिए, अपितु इस निर्वाण को प्राप्त करने के लिए किसी मार्ग पर भी चलना चाहिए। इसीलिए बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य के रूप में दुख निरोध मार्ग का उपदेश दिया, जिसे बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 8 सोपान कहे जाते हैं। क्रमशः इन 8 सोपानों को मैं कहती हूँ। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम तथा सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अति संक्षेप में इनका विवेचन आप श्रवण करिए। सम्यक दृष्टि का तात्पर्य है कि अविद्या के कारण मनुष्य मिथ्या दृष्टि से परिपूर्ण है और इसीलिए वह इस जगत को नित्य समझता है और यही हमारे दुखों का मूल कारण है। इसीलिए इस मिथ्या दृष्टि का परिमार्जन करना अत्यावश्यक है। इसके लिए वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप का ध्यान करना चाहिए और जो उपदेश दिए गए हैं उनका सतत श्रवण और मनन करना चाहिए। ऐसा करने से दृष्टि का परिमार्जन होना आरंभ हो जाता है। इसके पश्चात कहते हैं सम्यक संकल्प। आर्य सत्यों के बारंबार उपदेश श्रवण से दृष्टि का विकास होने लगा, किंतु उस विकास और उस ज्ञान मात्र से कुछ नहीं होगा जब तक कि हम उन आर्य सत्यों के अनुसार अपने जीवन को बिताने का संकल्प न कर लें। इसीलिए कहते हैं कि सम्यक संकल्प का होना भी अत्यावश्यक है। इसके लिए क्या करना होगा? तो बुद्ध कहते हैं कि सर्वप्रथम सांसारिक विषयों में आसक्ति की भावना का त्याग करें, दूसरों के प्रति द्वेष और हिंसा का त्याग करें। यही सम्यक संकल्प है। इसके बाद तृतीय सोपान के रूप में सम्यक वाक का विवेचन करते हैं कि आपने मानसिक संकल्प कर लिया, केवल यह पर्याप्त नहीं है, अपितु कार्य रूप में उसकी परिणति भी दिखाई देना चाहिए। इसीलिए वाणी के माध्यम से हम इस सम्यक संकल्प को अभिव्यक्त करें। इसके लिए वचन पर नियंत्रण हो, मिथ्यावादिता का त्याग करें, दूसरों की निंदा न करें, अप्रिय वचनों से बचें और अधिक बोलने से भी बचें, क्योंकि जब अधिक बोला जाता है तो कहीं न कहीं मिथ्या वचन की आशंका हो सकती है। अगले सोपान पर सम्यक कर्मांत की चर्चा करते हैं कि सम्यक संकल्प केवल वाणी में न रह जाए, अपितु कर्म में भी दिखाई देने लगे। इसलिए अहिंसा, अस्तेय, इंद्रिय संयम, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य इत्यादि का दर्शन होना चाहिए।
अब अति महत्वपूर्ण सोपान कहते हैं सम्यक आजीव। बुरे वचन और बुरे कर्म के परित्याग के साथ साथ यदि मनुष्य जिस स्रोत से धन प्राप्त करता है और अपनी जीविका उपार्जन करता है वह यदि शुद्ध नहीं है तो उसके सम्यक कर्म, वाणी, संकल्प का भी कोई महत्व नहीं रह जाता। अतः ऐसे निषिद्ध उपायों को त्यागना चाहिए और इस बारे में दृढ़ता से मनुष्य को कार्य करना चाहिए कि उसकी आजीविका का स्रोत शुद्ध हो। इसके बाद सम्यक व्यायाम की चर्चा करते हैं। कहते हैं कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, कर्म और जीविका के अनुसार मनुष्य चल रहा है, किंतु फिर भी कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसे कुसंस्कार जिनकी जड़ें गहरे तक हमारे अंदर जमी हुई है वे बार बार हमें इस उत्तम मार्ग से स्खलित करने के लिए हमें प्रेरित करें और मन में नए नए दुर्भावों की उत्पत्ति होने लगे। इसीलिए कहते हैं कि निरंतर प्रयत्न करना चाहिए कि हम सम्यक व्यायाम के मार्ग पर चलें। इसमें 4 बातें कहते हैं कि पुराने जो भी दुर्भाव हैं, बुरी भावनाएं हैं, उन सब का नाश कर दिया जाए। उसके बाद प्रयत्न किया जाए कि नए बुरे भाव मन में प्रवेश न करें, क्योंकि मन को विचारों से मुक्त करना अति कठिन कार्य है। इसके बाद बुरे भावों से तो मुक्ति प्राप्त कर ली, लेकिन यह भी आवश्यक है कि अच्छे विचारों का भी आमंत्रण हो। और चौथा है, इन शुभ विचारों को धारण करने के लिए सतत चेष्टा की जाए। इसी को सम्यक व्यायाम कहा गया है। और यदि सम्यक व्यायाम के मार्ग पर मनुष्य नहीं चलता है तो वह कहीं भी इस निर्वाण के मार्ग में शिथिल हो सकता है, वह शिथिल न हो पाए और इस मार्ग से उसका स्खलन न हो। इस हेतु यह सम्यक व्यायाम अत्यावश्यक है। अगले सोपान में सम्यक स्मृति की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि इस अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए यह आवश्यक है कि जिन विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है उनका बराबर हम स्मरण करते रहें। शरीर को शरीर समझें, चित्त को चित्त, जगत को जगत। तो कोई ये कह सकता है कि भाई जैसा है वैसा ही तो हम समझते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। वस्तुतः यदि हम शरीर को शरीर समझें और इस जगत को जगत समझें, अर्थात जैसे ये अनित्य है वैसा इन्हें समझे तो सारे क्लेश ही नष्ट हो जाएंगे, किंतु ऐसा नहीं है। हम इस जगत को, हमारी भौतिक संपत्तियों को, हमारे शरीर को हम नित्य ही समझते हैं। इसीलिए पूरा जीवन इनके लिए हम निरंतर न जाने क्या क्या कार्य करते रहते हैं। इसको स्पष्ट करने के लिए दीघ निकाय में सम्यक स्मृति के अभ्यास के संबंध में बुद्ध ने अति विस्तृत उपदेश दिया, जिसका सारांश यह है कि यह समझा जाना चाहिए कि शरीर केवल क्षितिजल, अग्नि, वायु आदि का एक संघात मात्र है और इसका जो मूल स्वरूप है वह क्या है? मांस, हड्डी, त्वक, विष्ठा, पित्त, कफ, रक्त आदि हेय वस्तुओं का यह एक समूह है। श्मशान में यदि आकर हम देख लें कि किस तरह से हमारा शरीर सड़ जाता है, नष्ट हो जाता है और प्राणियों का भोजन बन जाता है और किस तरह अंततः इन भूतों में ही पुनः विलीन हो जाता है, तो हम कदाचित इस शरीर की नश्वरता को जान सकें और इसका सदैव स्मरण रखना आवश्यक है। ये श्मशान वैराग्य नहीं होना चाहिए। तो इन बातों का स्मरण सतत होना चाहिए, तब कहीं मनुष्य सम्यक समाधि में प्रविष्ट होने के योग्य बनता है। इस सम्यक समाधि की 4 अवस्थाएं बताते हैं। प्रथम अवस्था में वितर्क तथा विचार बने रहते हैं, जिसके कारण आर्य सत्यों पर निरंतर विचार करता हुआ साधक आनंद का अनुभव करता रहता है। दूसरी अवस्था जब प्राप्त हो जाती तो उसके समस्त संदेह दूर हो चुके होते हैं, क्योंकि आर्य सत्यों के प्रति वह श्रद्धान्वित हो चुका होता है और सोचता है कि इन आर्य सत्यों के संबंध में वितर्क और विचार अनावश्यक है। इस अवस्था में आनंद और शांति बने रहते हैं। तीसरी अवस्था में वह इस आनंद के प्रति भी उपेक्षा के भाव को अपने मन में ले आता है और समाधि के आनंद के प्रति भी उदासीन होने लगता है। और चौथी अवस्था चित्त वृत्ति के निरोध की अवस्था है। उसमें दैहिक सुख और ध्यान का आनंद, किसी भी बात का बोध उसे नहीं रहता। यही पूर्ण प्रज्ञा की अवस्था है और इसी को निर्वाण की अवस्था कहा गया है, अरहत्व की अवस्था कहा गया है और यही अष्टांगिक मार्ग बुद्ध के समस्त उपदेशों का
सार है।